हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सी हर्षिका जायसवाल एंड आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी मेरे आईओसीएल के इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्वेश्चन रहे, क्या एलपी ऑफर किया था एंड अबाउट सिलेक्शन, कि हाँ मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ कि नहीं हुआ। सो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन से कि हाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लाइक मुझसे पूछे गए, एंड उन क्वेश्चंस का आंसर मैंने कैसे किया एंड आप कैसे कर सकते हो, और बेसिकली जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता था उसमें मैंने क्या बोला। तो लाइक जो बेसिकली जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे पैनल जो बैठे थे, वहाँ पे 5 मेंबर्स का पैनल था जिसमें कि लाइक सर और एक मैम थी, 4 सर थे और एक मैम थी वहाँ पे। एंड जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने पूछा कि हर्षिका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप के बारे में मेरे बारे में। एक्चुअली ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आईओसीएल के साइट पे फिलअप कर रखा था उन्होंने उसको रीड आउट किया एंड उनको पता चल गया कि मैं प्रयागराज से हूँ, एंड बेसिकली जो है उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया एंड क्वेश्चन पूछना शुरू किया। सो बेसिकली जो उन्होंने क्वेश्चन कवर किए थे वो अकाउंट से थे, कॉर्पोरेट गवर्न एक दो क्वेश्चन अकाउंट्स के थे, एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से था, एक क्वेश्चन बजट के ऊपर था एंड क्वेश्चन जो है जीएसटी के ऊपर था। तो मेनली जो कवरेज था वो पूरा एक आप कह सकते हो कि हाँ ब्रॉड कवरेज था, एक वाइड कवरेज था क्वेश्चंस का, क्योंकि उन्होंने बेसिकली सारे जो फील्ड्स थे वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो अकाउंट्स के क्वेश्चन में लाइक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड इंड एएस के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कि हाँ क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एंड एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का भी था कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या समझते हो एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपने क्या पढ़ा है, वो क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। एंड बजट के हाइलाइट्स मुझसे पूछे गए थे, जीएसटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाइक जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर पता है वो क्वेश्चन तो आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हो। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि इंटरव्यू हिंदी में था या इंग्लिश में था, तो बेसिकली मैं बता दूं कि इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज का कोई बात नहीं था। लाइक आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते थे, आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते थे, एंड आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते थे। तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश का कोई भी मतलब लाइक ऐसा नहीं था। लाइक जैसे मैं जो आंसर कर रही थी वो मैं हिंदी में भी कर रही थी, इंग्लिश में भी कर रही थी, एंड जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो, जितना आप अच्छे से बता सकते हो, वो चीज़ आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी थी, बतानी थी। लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना था। जो ध्यान देना था वो ये कि हाँ आप क्या मैटर उनको बता रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका रिप्लाई कैसे कर रहे हो। लाइक जैसे जब लीनियर प्रोग्रामिंग का लाइक जब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया या फिर इंड एएस पूछा गया, तो लाइक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पता था। बेसिकली जब उन्होंने इंड एएस के बारे में मुझसे पूछा तो मुझे वो इंड एएस नहीं पता था, मैंने गेस भी नहीं किया कि हाँ क्या है क्या नहीं, एंड रिप्लाई मैंने कर दिया सॉरी आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। तो मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने उनको बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन आया, उसका मैंने रिप्लाई किया। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आया वो मैम ने मुझसे लीनियर प्रोग्रामिंग का पूछा। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट बेसिकली वहाँ पे उस समय मुझे कलेक्ट नहीं हो पा रहा था कि हाँ बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग उस समय क्या है। तो मैंने बोल दिया था कि मैम सॉरी आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, एंड सर ने बोला कि ओके। फिर उसके बाद फिर जीएसटी के हाईलाइट्स मैंने बजट के हाईलाइट्स मैंने बताया, एंड बेसिकली जीएसटी से जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया था। एग्जैक्ट क्या जीएसटी में क्वेश्चन पूछा था ये नहीं याद है, बट आईएसडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आईएसडी पे लाइक रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जो आईएसडी होती है, जो अपना आईटीसी जो है डिवाइड करती है, उससे रिलेटेड आईएसडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड उसके बाद एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी कि लाइक जो अपना इंडियन ऑयल है उसकी आप ऑल ओवर इंडिया सर्विस करने के लिए रेडी हो, क्योंकि हम प्रयागराज में हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ प्रयागराज में कुछ मिल सके, तो आप बाहर जाने के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। एंड बेसिकली इंटरव्यू सिर्फ इतना ही था, जो अब मुझे लग रहा है कि 15 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, नॉट मोर देन दैट। 15 मिनट से ज़्यादा उन्होंने टाइम नहीं लिया। 10 से 15 मिनट के बीच का इंटरव्यू था, एंड कुछ पर्सनल चीज़ें कि लाइक मेरे बारे में एंड मेरे हस्बैंड के बारे में कि क्या करते हैं, एंड बेसिकली मेरी बच्ची के बारे में। तो थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड, हाँ कि आपके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, वो चीज़ें थी। बाकी क्वेश्चंस जो थे, हाँ मैं ये बोलूँगी कि हाँ जो उन्होंने क्वेश्चन किया था एक बहुत वाइड कवरेज था, क्योंकि जो क्वेश्चन वो पूछ भी रहे थे वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे, टिपिकल ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत बिल्कुल इजी सा कुछ भी नहीं पूछा। एंड उन्होंने एक पूरी नॉलेज चेक की कि हाँ क्या है कैसा है, वो सारी चीज़ें। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एंड
एक स्माइल चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। आपको आता है, नहीं आता, इट डज़न्ट मैटर, बट एक स्माइल आपको उस समय उनको शो नहीं करना है कि हाँ, आपको नहीं आ रहा है, या तो आपको आ रहा है बट आप याद नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैनिक हो रहे हो। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एंड उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मैंने एक्सपीरियंस का एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम कितनी सैलरी ऑफ़र कर रहे थे, कितना एलपीए था। तो इंडियन ऑयल जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो इंडियन ऑयल है वो गवर्नमेंट कंपनी है, महारत्न कंपनी है, एंड इंडियन ऑयल से शॉर्ट लिस्टिंग होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि लाइक आप गवर्नमेंट कंपनी ने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है, किस क्राइटेरिया पे शॉर्ट लिस्ट किया है, किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन ये भी थे कि मैम क्या नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट काउंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर क्या कुछ कैसा। तो आई डोंट नो कि हाँ, उनका क्या क्राइटेरिया था लाइक शॉर्ट लिस्टिंग का, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा, सिर्फ कंपनी ही बता सकती है। बट नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की अगर बात करें तो मैंने मेरे जो रियल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट है वो मैंने डाले थे। जब मैं कैंपस का फॉर्म फिल अप कर रही थी, तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट मैंने सब कुछ जो जेन्युइन है, जो रियल है, वो सब कुछ मैंने डाला था। तो अगर आप मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो है वो मैटर किया, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट का होता तो मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती। बट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, तो इसका ये मतलब था कि हाँ, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट नहीं, कुछ और भी बेसिक क्राइटेरिया जो है उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करते समय उन्होंने देखा होगा। सिर्फ नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट के बेसिस पे नहीं किसी को रिजेक्ट किया या शॉर्ट लिस्ट किया, ऐसा नहीं कह सकते। एंड जो एलपीए वो ऑफ़र कर रहे थे वो बहुत अच्छा पैकेज था, मतलब लाइक फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकेज था। एंड जो कि था 17 एलपीए, तो 17 लाख का पैकेज दे रही थी आईओसीएल, जो कि अपनी इंडियन कंपनी है। आईओसीएल जो अपनी गवर्नमेंट कंपनी है और महारत्न कंपनी है, तो 17 लाख का पैकेज जो है वो ऑफ़र कर रही थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ा एक ऑफ़र था, क्योंकि एज अ फ्रेशर अभी सीए को 17 लाख का 17 एलपीए ऑफ़र करना इज़ अ लाइक बहुत बड़ी बात थी, है ना। 17 एलपीए बहुत अच्छा पैकेज माना जाता है। बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं एंड जिनके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी लगे हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी में जॉब लगना इज़ अ वेरी 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 लाइक होता है ना कि हाँ, कुछ तो बहुत अच्छा पैकेज था। एंड मैं और भी चीज़ें लाइक मैं आपसे डिस्कस करूँ कि हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हाँ मैम, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आपको मेल आई कि नहीं आई, एंड बेसिकली वो सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी। तो सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, वो तो सेकंड थॉट है। पहले मैं ये बता दूँ कि जब उन्होंने मुझसे लाइक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ मैम, आपका ऑल ओवर इंडिया में लाइक कहीं भी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका क्या होगा, कि हाँ, ऑल ओवर इंडिया में अगर लाइक हमारी जॉब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आपको ट्रांसफ़र कर किया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप जाने के लिए तैयार होगे, क्योंकि आपकी छोटी बच्ची है एंड फिर थोड़ा-सा हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा, दिस दैट। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें मैंने बोली थी कि नो सर, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन मैंने चूज़ किया था कि हाँ, दिस लोकेशन पे अगर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल जॉइन। मतलब कुछ स्पेशल लोकेशन थे जो अपने इलाहाबाद से काफ़ी पास हैं, तो अगर उन सारी बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, अगर लाइक आप साउथ में भी चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, तो कहीं पे अगर ट्रांसफ़र होगा, कहीं भी होगा, तो आप जाने के लिए रेडी हो। तो आपको लोकेशन वाइज़ भी था कि हाँ, कुछ स्पेसिफ़िक लोकेशन पे मैं जाके जॉब कर सकती थी। तो मैंने उनको बताया कि सर, लोकेशन वाइज़ दिस ये लोकेशन मैं प्रेफ़र करती हूँ, कि अगर हाँ, इस लोकेशन पे मुझे जॉब ऑफ़र होएँगी, तो येस, आई एम रेडी टू जॉइन। तो ऑल ओवर इंडिया का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, एंड मेरा कुछ स्पेशल लोकेशन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से था कि हाँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो जब रही बात सिलेक्शन की कि हाँ, आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, इस पे अगर हम बात करें तो मैं बताऊँ कि जब हम लोगों का इंटरव्यू लाइक जब इंटरव्यू जिस दिन था, क्योंकि जीडी पहले हो चुकी थी, इंटरव्यू का डेट बाद में था, तो उसमें सुबह से जब लाइक उनका एक प्रोजेक्ट मतलब लाइक प्रेजेंटेशन था, जो कि पूरे ऑल ओवर लाइक इंडियन ऑयल के ऊपर था कि हाँ, इंडियन ऑयल क्या है, उन्होंने क्या अचीव किया, उनका रेवेन्यू क्या है, उनकी सेल्स क्या है, कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, दिस दैट, क्या फैसिलिटी देते हैं, क्या एलपीए वो ऑफ़र कर रहे हैं, एंड अदर क्या फैसिलिटीज़ वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कि अगर जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उनको इवनिंग तक जो है वो मेल रिसीव हो जाएगी, या तो इंडियन ऑयल से जो है वो आपको कॉल जाएगी, आपको बताया जाएगा कि यस, आपका सिलेक्शन हुआ है, एंड अगर आप उस सिलेक्शन में लाइक आपका सिलेक्शन हुआ है एंड अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आपको अपना कंसेंट देना होता है। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आईसीआई के कैंपस पे भी जो है वो अपडेट हो जाएंगी। लाइक वहाँ पे कैंपस थे, जैसे
जैसे आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको पता चला था कि हाँ शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, वैसे ही कैंपस में लाइक वो भी जब कंपनी का जो रिज़ल्ट होता है ना वो भी आ जाता है कि हाँ आपका लाइक उसमें कंपनी का रिज़ल्ट क्या आया है कि आपको सेलेक्ट किया गया है या नहीं सेलेक्ट किया गया। उसके बाद भी आपको कंसेंट देना होता है कि हाँ आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो कंपनी के साथ जॉब करने के लिए। सो इवनिंग हुई एंड मैं बताऊँ कि मुझे ऐसा कोई मेल रिसीव नहीं हुआ था इवनिंग में एंड उसके बाद ना तो IOCL से कोई कॉल आई थी कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। एंड उसके बाद मैंने कैंपस का भी पोर्टल जो है वो खोल के चेक किया था, ओपन किया, जहाँ पे मुझे शॉर्ट लिस्टिंग दिख रही थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। एंड उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग जहाँ पे दिखी उसके बाद मैंने उसको देखा तो वहाँ पे भी कंपनी का कोई रिजल्ट शो नहीं कर रहा था। इट मीन्स कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था फॉर दिस जॉब। तो लाइक जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यस मैम आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने बोला था उनको कमेंट करके कि यस मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि हाँ क्या था, कैसा था, मेरा सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ रिगार्डिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इन दिस वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की कि लाइक इंटरव्यू का क्वेश्चन जो आस्क हुआ था कैसा था एंड किस किस क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको वहाँ पैनिक नहीं करना है। अगर क्वेश्चन लाइक जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इंस्टेंट होता है, हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता हो बट इंस्टेंट वहाँ आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है या फिर इंस्टेंट आप उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैसे आंसर करना है। एंड अगर वो अलाउ करते हैं कि अगर आप पूछ लो कि सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर सर अलाउ करते हैं, जो भी पैनल में लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, अगर वो अलाउ करते हैं कि यस आप गेस कर सकते हो तो यस ऑफ कोर्स आप गेस करिए, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंड अगर वो अलाउ कर नहीं बोलते कि नहीं गेस नहीं करना है तो फिर बेशक आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट इट राइट नाउ। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा IOCL के इंटरव्यू का एक जो पूरा जिस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। एंड जो पैनल था वो बहुत 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 ही ज़्यादा लाइक पोलाइट था, जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली आस्क कर रहे थे। एंड जो उन्होंने पैनल का जो इन्वॉल्वमेंट था लाइक जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो क्योंकि सारे जो इंटरव्यूज़ चल रहे थे वो हमारे ऑनलाइन लाइक वर्चुअल मोड में चल रहे थे, तो थ्रू द लैपटॉप हम कनेक्ट हुए थे, जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट हुए थे। तो जो पैनल का इंटरेक्शन था वो बहुत अच्छा था। लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो येस इंडियन ऑयल का जो मैंने इंटरव्यू दिया एंड उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडियन ऑयल में इंटरव्यू दे के, आइदर वो GD हो या तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या तो फिर वो PI हो, पर्सनल इंटरव्यू जो भी हुआ उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो लाइक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एंड लाइक लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगा कि यस मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंटरव्यू दिया था एंड इंडियन ऑयल सच अ बिग कॉरपोरेशन ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था फॉर लाइक क्योंकि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा थे बट उनका क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन का आई डोंट नो, कुछ किसी को नहीं पता होता कि कंपनी किस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है। तो इंडियन ऑयल जैसे बिग कंपनी से अपॉर्चुनिटी आना सच अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, लाइक कि ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हाँ मुझे एक ऐसा ऑफ़र मिला इस एक ऐसी कंपनी का जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी और मुझे गवर्नमेंट कंपनी का इंटरव्यू देने का एक लाइक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला। सो जो लोग अभी कैंपस में इस बार नहीं बैठ पाए हैं एंड जिन लोगों ने अपने CA एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं तो बेशक वो नेक्स्ट कैंपस में बैठ सकते हैं। एंड कैंपस का जो फॉर्म फिलिंग का फ़ीस होता है वो 500 होता है, तो सच अ नॉमिनल फ़ीस ICI जो है वो आपसे चार्ज करती है कैंपस एंड कैंपस के साइड पे आपको सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी होंगी। सो दिस वाज ऑल ओवर अबाउट द IOCL जो एक पूरा IOCL का लाइक इंटरव्यू से लेके उनके सब कुछ मतलब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। एक प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाली थी उसमें भी मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था बट उसमें मैंने अपने LPA नहीं बताया था एंड मैंने ये भी नहीं उसमें डिस्क्लोज़ किया था कि हाँ मैं सेलेक्ट हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो ये जानना चाह रही थी कि यस मैम आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि यस अभी मैं क्या कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ या प्रैक्टिस कर रही हूँ, जॉब वर्सेस प्रैक्टिस क्या अच्छा होता है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।